साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के अंतर्गत एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पार्ट 1 जो कि हमारा चित्रा प्रकाशन है इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा सिलेबस है जिसमें फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, सेकंड है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन और यहाँ पर थर्ड है आव्यूह, फोर्थ है सारणिक, फिफ्थ हमारा है सततता और अवकलनीयता और 6 नंबर हमारा है यहाँ पर अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ये हमारा 11th क्लास के जो मैथ है उससे बिलोंग करता है। संबंध एवं फलन और त्रिकोणमिति, यहाँ पर जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। पहले जो इम्पॉर्टेंट हमारे चैप्टर हैं उनको कवर कर लेंगे, टाइम बचेगा तो इसे हम बाद में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आव्यूह, मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आव्यूह का और आव्यूह के प्रकार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आव्यूह की कोटि पढ़ लेते हैं, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो इस वीडियो में ले लेते हैं और जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्लीट जो सिलेबस है उसको आप कवर कर पाएँ आसानी से। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैट्रिक्स कहते किसे हैं ये समझ लेते हैं। तो स्तंभ, क्या लिखा हमने? स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? जब भाई हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमें क्रम प्राप्त होता है इसको बोलते हैं स्तंभ। और जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंक्ति। तो हम तत्वों को, अवयवों को स्तंभ और पंक्ति में, स्तंभ और पंक्ति में क्रम से व्यवस्थित कर दें तो जो हमें सारणी प्राप्त होती है ना, इसी को बोलते हैं आव्यूह। कि भाई स्तंभ में या फिर पंक्ति में हम अच्छे से चीज़ों को क्रम से सजा के रख दें तो इसको बोलते हैं आव्यूह। और आव्यूह को कोष्ठक से व्यक्त करते हैं और कोष्ठक के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवयव। कोष्ठक के अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। तो सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। परिभाषा लिखा है एम एन संख्याओं को, एम पंक्तियां, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या को क्या बोला गया? एम। और एन किसको बोला गया? स्तंभ में। तो एम पंक्तियों और एन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसी को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह। आव्यूह का नामकरण कैसे करेंगे? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जाम्पल कि हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भाई स्तंभ देखेंगे तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। स्तंभ की संख्या कितनी हो गई हमारी? स्तंभ की संख्या 2 है। अब इसमें कहें कि स्तंभ नहीं बताना, हमें पंक्ति बताना है। हमें क्या बताना है? पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या बात कर ले कितनी है? तो पंक्ति हमारी बाईं से दाईं ओर जाना है। तो ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो अब किस प्रकार का आव्यूह है ये पूछे तो आपको करना क्या है? सबसे पहले रखना है पंक्तियों की संख्या। किसकी संख्या? पंक्तियों की संख्या। और गुणे कर देना है स्तंभ की संख्या। तो आपको किस प्रकार का आव्यूह है, आव्यूह का मान क्लियर हो जाना है। तो पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां हमारी 2 हैं और गुणे आव्यूह स्तंभ कितने हैं हमारे? स्तंभ में 2 हैं। तो आव्यूह किस प्रकार का हो गया? 2 गुणे 2 का, यानी मैट्रिक्स हमारी 2 गुणे 2 की है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से है। तो हमें पूछा जाए कि यहाँ पर क्या लिखना है? कितने गुणे कितने मैट्रिक्स है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले पंक्ति की संख्या देख लेते हैं। बाईं से दाईं ओर जाना है। पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो कितनी पंक्तियां हो गई? 3 हो गई। गुणे स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ में ऊपर से नीचे जाना है। तो पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो 3 स्तंभ हो गए। तो 3 गुणे 3 की हमारी ये मैट्रिक्स हो गई, आव्यूह हो गया। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी कि आव्यूह किसे कहते हैं। तो एम पंक्तियों और एन स्तंभों को व्यवस्थित करने पर जो भी हमें आयताकार सारणी प्राप्त होगी उसे हम एम गुणे एन, यानी पहले पंक्ति की संख्या बाद में स्तंभ की संख्या वाला आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
अब पढ़ लेते हैं आव्यूह का क्रम क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो जिसे हम देख चुके हैं, पहले हमारा पंक्ति रहेगा और बाद में क्या रहेगा, स्तंभ रहेगा। तो पहले पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभ की संख्या से हम आव्यूह का क्रम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया, ए की वैल्यू दी गई है ABCDEI, इस प्रकार से दी गई है। अब हमें पूछा जाए कि इसका क्रम बताओ, क्रम को ही कोटि बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स की कोटि बतानी है, ऑर्डर बताना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पंक्ति, तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति हो गई। गुणे स्तंभ की संख्या, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, तो 2 स्तंभ हो गए। तो 3 गुणे 2 की हमारी ये वाली मैट्रिक्स है। सेकंड वाला बी को देख लेते हैं। बी की वैल्यू दी गई है 1 0 और 0 -2। तो इसमें हमारी कितनी पंक्ति है, तो पंक्ति हमारी 2 है। पंक्ति कितनी है, 2 है। और स्तंभ की बात करें तो स्तंभ भी 2 है। तो बी वाला हमारा 2 गुणे 2 क्रम है। कौन सा क्रम है, 2 गुणे 2 का है। ऑर्डर कहे तो ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है आव्यूहों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स आता है, यानी कि क्षैतिज आव्यूह आता है। तो क्षैतिज आव्यूह का मतलब है कि भाई क्षैतिज आव्यूह में क्षैतिज वाले, यानी क्षैतिज में क्या होता है, क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी के समतल, यानी कि बाईं से दाईं ओर जाएंगे। तो ये तो हमारी पंक्ति हो जाएगी। तो क्षैतिज आव्यूह में पंक्ति होगी और पंक्ति कम से कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, स्तंभ से। स्तंभ ज़्यादा रहेंगे तो हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो स्तंभ हमारे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन पंक्ति कम होगी। तो क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, स्तंभों की संख्या से। तो ऐसे आव्यूह को, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा ए की वैल्यू दिया गया है A11, A12, A13, A21, A22, A23 दिया गया है। तो इसमें अगर हम कहें कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, क्रम बताओ, तो सबसे पहले क्रम में क्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या। तो कितनी पंक्ति है, तो पंक्ति हमारी ये पहली पंक्ति हो गई और नीचे हमारी ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो 2 पंक्ति हो गए। गुणे लगाएंगे। अब स्तंभ की संख्या लिखनी। स्तंभ हमारा ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। स्तंभ कितने हो गए, 3 हो गए। तो अगर पंक्तियों की संख्या कम है, पंक्तियों की संख्या कम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, यानी कि वर्टिकल। तो जस्ट इसका विपरीत होगा, जस्ट इसका क्या होगा, विपरीत होगा यहाँ पर। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, वर्टिकल वाले में जो हमारी पंक्तियों की संख्या है वो ज़्यादा होगी, यानी स्तंभ वाली संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह जो होता है वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या बताएं कम होगी कि ज़्यादा होगी, भाई इसमें ज़्यादा होगी। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो उसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ए की वैल्यू दिया गया है A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो इसमें हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या। सबसे पहले किसकी संख्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या। तो भाई पंक्ति देख लेते हैं कितनी है हमारी। तो पंक्ति हमारी ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इसमें 3 रो हो गई। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिख देते हैं 3। अब स्तंभ की संख्या देख लेते हैं, स्तंभ कितने हैं। तो स्तंभ की बात करें तो ये हमारा पहला स्तंभ और ये हमारा दूसरा स्तंभ 2 है। तो ऑर्डर लिखेंगे तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो भाई इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी तो वर्टिकल मैट्रिक्स, पंक्तियों की संख्या कम होगी तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा हमारा है वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, यानी कि ऑर्डर में आपका क्या होगा, ऑर्डर में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। भाई अगर पंक्तियों की संख्या कम होगी तो हॉरिजेंटल, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वर्टिकल, और पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो जाए स्तंभ के तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा दिया गया है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, 2 1 -1, 3 -2 5,
1 5 -3। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें ऑर्डर तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पंक्ति। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? पंक्ति। कितनी पंक्तियां हैं? तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो पंक्तियों की संख्या 3 हो गई। स्तंभ लिखना चाहें तो कितने स्तंभ हैं इसमें? कॉलम कितने हैं? तो ये पहला कॉलम स्तंभ हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो 3 है। तो दोनों की संख्या बराबर है ना, यानी ऑर्डर 3 × 3 है। तो अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पंक्ति अवयव। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? पंक्ति अवयव की बात करें तो पंक्ति अवयव में क्या होता है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक क्या हो? पंक्ति हो, उसको पंक्ति अवयव बोलते हैं। और जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसको स्तंभ अवयव बोलते हैं। अब एक पंक्ति का मतलब जैसे हमारे पास एक हमने मान लिया अवयव ऐसे हो मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पर 1 2 3 4। तो इसमें क्या है? इसमें केवल एक पंक्ति है, एक ही क्या है? पंक्ति है। इसमें केवल एक पंक्ति है तो ये हमारा पंक्ति अवयव कहलाएगा। ऐसे स्तंभ अवयव में अगर हमें लिखना होता तो ए की वैल्यू हम ऐसे लिखते A = 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें केवल एक स्तंभ है तो ये हमारा स्तंभ अवयव हो जाएगा। तो इस प्रकार से पंक्ति अवयव आप लोगों को क्लियर हो गया और ये स्तंभ अवयव भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। अब बात कर लेते हैं शून्य या रिक्त अवयव किसे कहते हैं। तो भाई शून्य का मतलब जिसके सभी अवयव 0 हो। तो मैट्रिक्स ये है और इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर रखे जाएंगे, जो भी अक्षर रखा जाएगा वो अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। तो जब सभी अवयव शून्य हो जाएं, सभी अवयव क्या हो जाएं? अंदर शून्य हो जाएं, तो उसे शून्य या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्त अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त अवयव बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं आयताकार की। तो आयताकार में क्या होगा? आयत बनना चाहिए। आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? आयताकार अवयव कहलाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, m = n के नहीं होगा, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभ के बराबर नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। a बराबर क्या दिया गया है यहाँ पर? 4 2 3 1 5 7। अब इसमें पंक्ति देखते हैं तो ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, तो पंक्ति हो गई 2। स्तंभ देख लेते हैं तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, स्तंभ हो गए 3। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर ना हो तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयताकार अवयव कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकाई अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण, ये वाला विकर्ण की वैल्यू 1 होनी चाहिए। विकर्ण की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और इसको छोड़कर अन्य जो सभी अवयव होते हैं वो क्या होने चाहिए? वो 0 होने चाहिए। जैसे हमने 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाई, हमने 3 यहाँ पर क्या लिया? पंक्तियाँ लिया और 3 हमने स्तंभ लिया। तो इसमें आपको दिखेगा विकर्ण पे नंबर 1 है और बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसी को आप 2 × 2 में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1 0 और यहाँ पर 0 1। यहाँ पर हमने क्या लिया? विकर्ण पे 1 ले लिया और बाकी सभी अवयवों को शून्य रखना है। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो विकर्ण अवयव में केवल विकर्ण के अवयव होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी था कि खाली विकर्ण वाले अवयव ही होते थे और बाकी सारे 0 होते थे। तो इन दोनों में अंतर ये है कि आइडेंटिटी वाले में वैल्यू केवल और केवल 1 हो सकती है विकर्ण में, लेकिन विकर्ण अवयव में विकर्ण में कोई भी नंबर हो सकता है, केवल 1 नहीं हो सकता। विकर्ण में कोई भी वैल्यू हो सकती है और ये चेंजेबल भी हो सकती है। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। तो इस प्रकार से आएगा तो ये हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा और विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अदिश अवयव। कौन सा? अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं? तो ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसे ही है, बस आइडेंटिटी वाले में वैल्यू उसकी 1 होती है, विकर्ण वाले की वैल्यू क्या होती? 1 होती, 1 ही होगा वहाँ।
लेकिन अदिश अवयव में क्या होगा, विकर्ण में जो भी आएगा उसकी वैल्यू समान होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, समान होगी, लेकिन एक नहीं होगा, एक को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो लेकिन एक नहीं होनी चाहिए, एक होगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, एक नहीं होना चाहिए, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है बाकी, तो ऐसा अवयव कहलाएगा अदिश अवयव कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू दी गई है 2 0 0 2, तो इसमें विकर्ण वाले की वैल्यू समान है 2 2 और विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी 0 है, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जैसे बी हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, -3 है 0 है 0 है 0 -3 0 0 0 -3, तो इसमें विकर्ण देख लेते हैं, डायगोनल पे क्या है -3, मतलब समान नंबर हो और उसको छोड़ के बाकी सभी अवयव 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है कि इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग अपने एक्सरसाइज 3.1 में, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।